सब समय उन्हें खोजने का। कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। इस मूवी की शुरुआत ही काफ़ी बढ़िया सीन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं एंड पार्ट महाभारत के युद्ध का, जहाँ पर जो पांडव है उन्होंने पूरी कौरव सेना और सभी कौरवों को हरा दिया है। कौरवों की तरफ से सिर्फ एक ही। और साथ ही में हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अश्वत्थामा है, ना सिर्फ वो कौरवों की हार से बल्कि उसके पिता अश्वत्थामा के पिता यानी कि गुरु द्रोणाचार्य को भी पांडवों के द्वारा मार दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित था और पांडवों से बदला लेने के लिए वह ब्रह्मास्त्र को समन करता है, ठीक है, और फिर उसको चला देता है अभिमन्यु की जो पत्नी थी, जो गर्भवती थी, उनके गर्भ के ऊपर, जिससे अभिमन्यु की पत्नी का जो बच्चा है वो मर जाता है, ठीक है। और फिर अपन अगले ही सीन में देखते हैं, इस पर से श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और श्री कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच में हमें एक बैटल देखने को मिलती है। और जब उन दोनों की फाइट एंड होती है तो श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा को एक श्राप देते हैं, हाँ वही जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि इस दुनिया के अंत तक जो अश्वत्थामा है वो जिंदा रहे। सो इन्हीं सभी के बाद जो अश्वत्थामा है उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो इन सभी चीज़ों का पश्चाताप करना चाहता है। वहीं पर श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं कि जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जब इसका अंत आएगा तब कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डीमन अपीयर होगा, एक डीमन आएगा जिसका नाम होगा जो कली है। उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए कल की अवतार बन के श्री कृष्ण जी आएंगे और उस कल की अवतार को इस धरती पर आने से रोकने का पूरा प्रयास जो कली है वो करेगा। और इसी चीज़ में जो अश्वत्थामा है उसे अपनी हेल्प करके उस कल की अवतार का जन्म होने देना है। और चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ अश्वत्थामा की है। तब तक के लिए अश्वत्थामा से उसकी मणि श्री कृष्ण जी के द्वारा छीन ली गई और जब कल की अवतार आएगा तब उसके पास उसकी मणि अपने आप आ जाएगी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध के अंत के साथ ही यहाँ जो कलयुग है उसका पूरे तरीके से आगमन हो चुका है। और अब इस कलयुग में जो इंसान है वो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, और धीरे धीरे करके इन सब के बीच में आपस में युद्ध होने शुरू हो गए। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और ऐसे ही काफ़ी सारे इंसिडेंट हमें इस मूवी में कुछ झलकों के माध्यम से देखने को मिलते हैं। और उन सभी का एक एंड परिणाम ये निकल कर आता है कि महाभारत के युद्ध के लगभग 6000 साल बाद ये जो पूरी दुनिया है कहीं ना कहीं ये एक तरीके से एक रेगिस्तान बन जाती है। दूर दूर तक नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका कोई भी ठिकाना नहीं रहता है और जो मानव है, जो इंसान है, वो पानी की एक बूंद के लिए भी तरसने लगते हैं। और ये सारी गलती इंसानों ने खुद, ये सारी जो चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स इंसानों ने खुद के लिए क्रिएट कर दी है। और पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, उसमें सिर्फ एक ही शहर बचा है, काशी, जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, जो हैबिटेबल यानी कि अनुकूल स्थान है इंसानों के रहने के लिए। बाकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे। पर एक चीज़ जो इस वर्ल्ड में एक रहस्य की तरह है वो है एक शंबाला शहर। जी हाँ, ये एक और शहर है जो कि हैबिटेबल है, अनुकूल है, जहाँ पर इंसान रह सकते हैं। पर ये शहर कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी लोकेशन है, ये यहाँ पर कोई नहीं जानता। और इन रियलिटी ऐसा कोई शहर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता शंबाला नाम का। बट बुद्धिज़्म में ऐसा माना जाता है कि एक्चुअल में शंबाला नाम का एक शहर है जो पूरी दुनिया से छिपा हुआ है और हिमालयाज़ में कहीं पे है। और कहीं ना कहीं सेम स्टोरी इसकी मूवी में भी ऐसी ही चलती आ रही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और सिमिलर स्टोरी हमें शंबाला की इस मूवी में भी देखने को मिलती है। इसी के बाद हमें झलके देखने को मिलती है काशी शहर की, जहाँ पर देखो ये जो शहर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जहाँ पर गरीब और अमीर लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर करेंसी को यूनिट कहा जाता है। और साथ ही में हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ट्राइंगल है जो कि उल्टा ट्राइंगल है, उल्टा पिरामिड, जिसको कि कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, अगर इसके अंदर जाया जाए तो इसके अंदर वो सभी सुविधाएं हैं जो यहाँ पर इस डिस्टोपियन वर्ल्ड में नहीं देखने को मिली। जैसे यहाँ पर आसपास चारों तरफ रेगिस्तान है, दूर दूर तक कहीं एक पेड़ भी नहीं है, हरियाली का तो नामो निशान नहीं है, और स्वच्छ जल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और खाना भी खाने लायक नहीं है, बस जिंदा रहने के लायक है। वहीं जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर सिचुएशन पूरी उल्टी है। यहाँ पर पीने लायक पानी भी है, पूरे समुद्र टाइप बड़ी बड़ी नदियां हैं यहाँ पे, और साथ ही में बड़े बड़े वृक्ष भी है, पेड़ पौधे भी काफ़ी सारे हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, और साथ ही में सुविधाएं तरह तरह की है, खाने को चीज़ें तरह तरह की है। और इसीलिए यहाँ पर आने के लिए जो सभी जो कैरेक्टर्स है इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली बाउंटी हंटर्स, वो तैयार रहते हैं और काफ़ी कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वो किसी तरीके से पहुँच जाए, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े, किसी को भी बेचना पड़ जाए।
कॉम्प्लेक्स में रहते हैं काफ़ी सारे अमीर लोग और इस कॉम्प्लेक्स को जो रूल करता है उसका नाम है सुप्रीम यास्किन। और इतना नहीं, ये काफ़ी पावरफुल तो है बट इसके साथ इसकी पूरी एक आर्मी भी है। तो हाँ, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो एक्चुअल सुपर विलन होगा सबसे ताकतवर वाला वो यही है इस मूवी का। ठीक है, जो पूरी आर्मी है उसको कंट्रोल करता है कमांडर। ठीक है, और साथ ही में हम देखते हैं कि इस जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसमें आने के लिए प्रवेश जो फीस है वो 1 मिलियन यूनिट्स है। जो इतने यूनिट्स यहाँ पर यहाँ की करेंसी है। ठीक है, जो इतने यूनिट्स इनको देगा वो इस कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। और यहाँ पर ज़्यादा लोग नीचे गरीबी है, इसीलिए सभी यहाँ पर आने का सपना ही देखते हैं और इन यूनिट्स को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा वर्क करता है। ठीक है, तक जो मूवी का पूरा बेस था वो तैयार हो चुका है। जो कि हमें चीज़ें मूवी के बारे में जाननी थी वो सब हमें पता लग जाती है। और अब इसके बाद एंट्री होती है यहाँ प्रभास की। ठीक है, और हम देखते हैं जो बेसिकली प्रभास है वो एक बाउंटी हंटर यहाँ पर होता है। जो कि ये जो प्रभास का कैरेक्टर है, देखो इसका एक सपना है, एक एम है, एक मोटो है, वो है ये कि इसको इस कॉम्प्लेक्स में जाना है किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसे वो ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है और इसकी जीवन का सिर्फ यही एकमात्र सपना है। ठीक है, हाँ, ये कुछ हद तक इसी बीच एक न्यूज़ आती है कि शंबाला जो शहर था उसमें से कुछ स्पाई यहाँ पर आ गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के लोग हैं बड़े बड़े, ठीक है, जो यहाँ के सेनाकर्मी हैं वो बड़ी बड़ी बाउंटी यानी कि इनाम रखते हैं शंबाला के जो स्पाई वगैरह है उनको पकड़ने के लिए। ठीक है, और पकड़ कर अगर उनके पास सौंप दी जाए तो बहुत ज़्यादा यूनिट्स वो देते हैं, जिसके लिए कि बहुत सारे जो बाउंटी हंटर्स हैं वो उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, उन स्पाइस के पीछे पड़ जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और उन्हीं में से एक प्रभास भी है, तो वो उस स्पाई को पकड़ लेता है। जब वो उसे पकड़ता है तो उसे पता लगता है ये शंबाला का बस एक नॉर्मल बंदा है जो यहाँ हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन करने आया था, क्योंकि एक लड़का ही है, बस ज़्यादा एज्ड आदमी भी नहीं है कोई। बट ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्रभास है उसे किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था, उसे बस यूनिट्स चाहिए थे, 5 से 10 हज़ार यूनिट्स, और वो उसे कॉम्प्लेक्स को देने वाला था कुछ दिनों बाद। ठीक है, तब तक के लिए वो उसे अपने घर में कैद कर देता है। ठीक है, और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रभास है उसे जो ये यूनिट्स है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि उसने सभी से, यहाँ पे जो लोग हैं सभी से बड़ी बड़ी यूनिट्स का उधार ले रखा है। ठीक है, और यहाँ तक कि इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में एंट्री होती है यहाँ दिशा पटानी की। जी हाँ, दिशा पटानी यहाँ पर रॉक्सी नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है, जो कि बेसिकली भैरवा की गर्लफ्रेंड होती है। हाँ, भैरवा तो खुद से प्यार करने वाला बनता है, बट जो रॉक्सी है वो उसके पीछे पड़ी होती है, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसे भी कहीं ना कहीं पता है कि ये मेरे पैसों के पीछे पड़ा। बट इन सभी चीज़ों से हट के यहाँ पर जो रॉक्सी है वो भैरवा को बताती है कि उसकी जॉब लग गई है कॉम्प्लेक्स में और वो कल जा रही है कॉम्प्लेक्स में काम करने, मतलब झाड़ू पोछा सफाई वगैरह काम। तो यहाँ पर जो प्रभास है वो भाई बहुत मिन्नत करता है कि यार प्लीज़ 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 मुझे भी ले चलो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ ये पिघल गई और इसको अपने साथ ले गई कॉम्प्लेक्स में अगले ही दिन, सिर्फ 1 घंटे के लिए। जी, कॉम्प्लेक्स में जाते ही जो प्रभास था उसने काम कुम पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने कहा सिर्फ 1 घंटा है तो घूम लेते हैं। ठीक है, तो वो घूमने निकल पड़ा रॉक्सी के साथ ऑब्वियसली, और जब उन्होंने आस पास देखा तो अब उसकी जो मतलब एक एम था वो ज़्यादा विकसित हो गया यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा था मतलब लाजवाब था। इतनी सालों से मतलब अपनी आधी ज़िंदगी तो उसने नीचे ही बिता दी सभी डिस्टोपियन वर्ल्ड में। ठीक है, और जब वो अचानक यहाँ पर आया तो उसे पता लगा कि अब तो मुझे यहीं रहना है, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला और यहाँ पर आने के लिए मैं कुछ भी करने वाला हूँ, क्योंकि ये एक जगह मतलब एक स्वर्ग की तरह थी इन सभी के लिए। यहाँ पर अच्छी वनस्पति थी, अच्छे पेड़ पौधे थे, अच्छा खाना था, अच्छी जलवायु थी, साफ पानी था। और ये सब देख के यहाँ पर प्रभास की आंखें चकाचौंध हो गई, रॉक्सी भी हैरान हो गई ऑब्वियसली। बट फिर यहाँ पर इन्होंने थोड़ा धूम धड़ाका मचाया तो प्रभास को पकड़ लिया यहाँ के गार्ड्स वगैरह ने और बाहर निकाल दिया यहाँ से कि यहाँ क्या कर रहा है, तू काम करने आया ना, ये घूम क्यों रहा है, गेट आउट। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर का माहौल, जहाँ पर एक लैब जैसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था। वहीं फिर बंदी बनाकर भी कह सकते हैं, मतलब फैसिलिटियों के साथ रखा गया था, बट एक प्रकार से वो कैद ही थी। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस मूवी के मेन विलन को, जो कि यहाँ पर है सुप्रीम यास्किन, जिसका रोल यहाँ प्ले किया है कमल हसन ने। और साथ ही में यही रिवील होता है कि ये है कल की, यहीं ये रिवील होता है कि ये है कल्ली। ठीक है, बेसिकली जब हम इनकी अपीयरेंस देखते हैं तो साफ ये पता लग जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर हमें इसकी जो आइडियोलॉजी है वो भी पता लगती है कि इसकी विचारधारा क्या है। ये इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, स्पेशली उन इंसानों से जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और कहता भी है ये खुद कि 6000 सालों में, ये जो पूरी 6000 सालें बीती कलयुग शुरुआत होने से यहाँ तक,
उसमें पूरी गलती इंसानियत की थी, ठीक है। पूरी जो गलती थी वो मानव की थी। उन्होंने इतना प्रदूषण फैलाया, प्रकृति को हानि पहुंचाई। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें समझ आ गई कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, कैसे कैसे बनाया, और सभी इंसानों को यहाँ पर आने क्यों नहीं देते, यही कारण है, ठीक है। और फिर वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हालत में थे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट भाई नियर मरने वाले थे। बट एक जो सीरम है, ठीक है, जो कि किसी प्रेग्नेंट औरत से ही निकलता है, उसके गर्भ से, वो निकालते हैं ये। और जब इन्हें लगाया जाता है, मतलब जब कली को वो लगाते हैं, तो ये वापस से मतलब थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है। एक प्रकार से इसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरम है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कली के ज़िंदा रहने के लिए, ये बात समझ लो। और ये जो सीरम है ये आता है एक प्रेग्नेंट औरत के गर्भ से, ठीक है। और इसीलिए इतनी सारी लड़कियों को वहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पर भी इनमें सीडिंग की जाती है, एक माध्यम से। सीडिंग एक माध्यम है जिसके ज़रिए यहाँ पर एक किसी स्पेशल सीरम के ज़रिए इनमें सीडिंग की जाती है, यानी इन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है। और फिर यहाँ पर जो कली है उसे एक ऐसी औरत की आवश्यकता है जो कि 121 दिन से ज़्यादा की गर्भवती हो, यानी कि 4 महीने या उससे ज़्यादा की। और अगर ऐसी कोई हो जाती है तो उसके सीरम से, उससे जब उसके गर्भ से वो सीरम निकालेंगे, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो कली है वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। बट ऐसी कोई भी यहाँ पर औरत नहीं होती है, क्योंकि हर कोई 3 महीने या 2 महीने के बाद यहाँ मर जाती है, जिससे कि जो कली है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चला जाता है। बट उसे इस चीज़ का इंतज़ार है कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी यहाँ पर औरत होगी जो, और फिर उनका काम हो जाने के बाद, उस सीरम को निकालने के बाद उन्हें मार दिया जाता है, ठीक। और यहाँ पर 2 टाइप की औरतें होती है, ठीक है। जो सीडिंग करने के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है, दूसरी जो सीडिंग करने के बाद प्रेग्नेंट नहीं होती। तो जो नहीं होती उन्हें कम फैसिलिटीज़ मिलती है और उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है। और वहीं पर जो प्रेग्नेंट हो जाती है उन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। और जो दीपिका पादुकोण है वो उस कैटेगरी में आती है जो सीडिंग करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो यहाँ पर वो एज अ स्लेव काम करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो दीपिका पादुकोण है, हमें उनके बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तभी उन्हें उनके घर वालों ने कॉम्प्लेक्स को बेच दिया था, ठीक है। और तभी से वो यहाँ पर है और यहीं पर पली बड़ी हुई है, ठीक है। और उन्होंने बाहर की दुनिया ज़रा से भी नहीं देखी है। और उनका नाम यहाँ पर है SUM80 समेटी, ठीक है। और अचानक हम देखते हैं कि वो एक सीक्रेट कैरी करती है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। वो है, और वो भी 5 महीने से, यानी कि 120 दिन से ज़्यादा, 150 दिन से भी ज़्यादा लगभग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और ये सभी जो चीज़ें हैं ये उसने छुपा के रखी है सभी से, परंतु एक दिन अचानक एक सोल्जर को ये सब चीज़ें पता लग जाती है और वो बता देता है अपने चीफ को। और जब उनको पता लगता है तो ये सीधा ही उसे लैब ले जाते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं और उससे वो सीरम एक्सट्रैक्ट करने लगते हैं। वो बस एक बूंद ही उससे निकालते हैं, उतने में अचानक से पता नहीं क्या होता है, जो पूरी तरीके से जो बिजली है वो बंद